स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यार से YouTube चैनल महात्मा क्लासेस। साथियों, मैं इस वीडियो में आपको बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ, पूरा फुल वीडियो। तो जो साथी हमारे चैनल पर पहली बार है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर एक्टिव कर लीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहेगी। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? तो देखिए, हमने क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि सबसे पहले हमें P बटे Q के रूप की कुछ परिमेय संख्याओं के उदाहरण देने हैं, जहां पर P और Q पूर्णांक होने चाहिए। इसके अलावा उनका एक के अलावा कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए और जिनका दशमलव प्रसार शांत हो। ठीक है, और फिर आगे भी हमसे कहा गया है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि एक हो जाएगा हमारा 11/5, इसके अलावा 51/2, इसके अलावा 33/8 और एक और ले लेते हैं 21/10। कोई और पता है तो वो भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इनकी बात करते हैं बारी बारी से। सबसे पहले 11/5 हमने लिया है, तो हमें सबसे पहले कहा गया था कि P बटे Q के रूप की परिमेय संख्याएं लेने के लिए। तो ये P बटे Q के रूप की है, जहां पर Q जो है, Q देखिए नीचे वाला, तो ये हमारा 0 के बराबर भी नहीं है और ये दोनों पूर्णांक भी है। P और Q पूर्णांक होने चाहिए, तो ये पूर्णांक भी है। इसके अलावा इनका एक के अलावा कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। देखिए 11 का जब हम गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड, तो 11 गुना 1 होगा। ऐसे ही 5 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 5 गुना 1 होगा। तो दोनों में क्या आ रहा है? एक जैसा है, 1 आ रहा है। तो देख सकते हैं आप, दोनों के अभाज्य गुणनखंड में एक के अलावा कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। उभयनिष्ठ का मतलब कि दोनों में जो आए, तो सिर्फ एक ही दोनों में आ रहा है, तो इसीलिए इनका जो गुणनखंड है सिर्फ एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया। इसके अलावा जब हम इनका दशमलव प्रसार लिखेंगे तो शांत दशमलव प्रसार होगा। ऐसे ही ये सारे हैं, इसी तरह से आप सारे में चेक कर सकते हैं जो हमने 4 उदाहरण लिया है। तो सबसे पहले हम इस 11/5 का दशमलव प्रसार लिख लेते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं हम कि जो नीचे हमारा होता है उससे ऊपर वाले को भाग करते हैं। तो ऊपर हमारा 11 है, तो इसमें भाग करेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा, 1 बचेगा। तो यहाँ पर हम 0 बढ़ाएंगे, इसके बदले में यहाँ पॉइंट आएगा, तो ये हो जाएगा 5 दूना 10। ठीक है, तो क्या आ रहा है हमारा 2.2। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो इसका दशमलव प्रसार है वो शांत है, क्योंकि शेषफल हमारा कुछ भी नहीं बचा, यानी कि 0 बच रहा है। तो जिसका शेषफल 0 बचता है उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। इसी तरह से 51/2 जो है, इसका भी दशमलव प्रसार लिखेंगे हम। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से 51 को भाग करना पड़ेगा। तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 1 बचा, ये 1 उतारेंगे तो 2 पंजे 10 हो गया, 1 बचा। यहाँ अपनी ओर से 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ पॉइंट लगेगा, तो ये हो जाएगा 2 पंजे 10। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें भी शेषफल 0 बच गया। तो यहाँ पर भागफल लिख लेते हैं, ये हमारा है 25.5। तो ये भी शांत दशमलव प्रसार है। इसी तरह से अब इसका लिखते हैं हम। तो ये हमारा है 33/8, तो 8 से हमें 33 को भाग करना है। तो ये हो जाएगा 8 चौक 32, 1 बचा, 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ पॉइंट आएगा, तो ये हो जाएगा 8 है कम 8, तो ये बचेगा 2, 0 बढ़ा सकते हैं हम अपनी ओर से, तो ये हो जाएगा 8 दूना 16, 4 बचेगा, एक और 0 बढ़ा सकते हैं अब अपनी ओर से, तो 8 पंजे 40 हो जाएगा। तो शेषफल 0 आ गया। ठीक है, तो इसमें हमारा ये रहा आंसर 4.125। तो इसका भी दशमलव प्रसार शांत है। इसी तरह से अब ये लास्ट वाले का भी लिख लेते हैं। तो इसमें हमें 10 से 21 को भाग करना है। तो 10 दूना 20 हो जाएगा, 1 बचेगा, अपनी ओर से यहाँ 0 लगाएंगे तो यहाँ पर पॉइंट लगाना पड़ेगा, तो 10 से कम 10 हो गया। आई होप आपको ये भाग करने बहुत अच्छे से आता होगा। अगर नहीं आता तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं आपको इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाकर जरूर दूंगा। ठीक है, तो इसका दशमलव प्रसार 2.1 आ रहा है, तो यहाँ पर लिख 2.1। तो ये भी शांत है। तो इस तरह से हमने सबके दशमलव प्रसार भी लिख लिए जो कि शांत है। अब ये जो रफ वर्क है इसको मैं मिटा देता हूं।
तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, आगे हमसे इसी क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। तो देखिए Q क्या है हमारा, इन सभी में हमने इनको P बटे Q के रूप में लिखा है, तो Q हमारा नीचे वाला है, यानी कि जो ये हर है ये सारे Q है। तो हम क्या करते हैं कि एक बार जो ये Q का मान है इसमें 5, इसका अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे तो हमारा 5 ही आएगा। ठीक है, हमने ये 5 क्यों लिखा है, क्योंकि इसमें हमारा Q जो है वो 5 है, ये आप देख सकते हैं। तो इसका हमने जब अभाज्य गुणनखंड लिखा तो ये 5 ही आया। वैसे 5 गुना 1 भी होगा, लेकिन 5 गुना 1 करेंगे तो 5 ही बनेगा वापिस से। इसी तरह से इसमें हमारा Q क्या है, 2 है, तो जब 2 का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे तो 2 ही आएगा। ऐसे ही इसमें Q क्या है, 8, तो इसका अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2 होगा। इसी तरह से इसमें Q क्या है, 10 है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड लिखने पे क्या आएगा, 2 गुना 5। अब इनको आप ध्यान से देखिए, ये जो चारों के हमने अभाज्य गुणनखंड लिखे हैं, तो इसमें हमारा 5 है, इसमें 2 है, इसमें भी सिर्फ 2 ही है, यानी कि 3 बार 2 है तो खाली 2 ही हुआ, और इसमें हमारा 2 और 5 दोनों है। तो इससे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो भी हमारा परिमेय संख्या होती है तो उसका जो Q का मान होता है, यानी कि जो हर होता है, उसका अभाज्य गुणनखंड में अगर 5 हो या 2 हो या 5 और 2 दोनों हो, तो फिर उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। एक बार मैं आपको फिर बता देता हूं, मैंने क्या कहा कि जो भी हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं, जैसे ये सारी परिमेय संख्याएं हैं, तो इनमें जो Q का मान होता है, Q का मान देखिए इसमें 5 है, इसमें 2 है, इसमें 8 और इसमें 10, तो इन Q के मान को जब हम इनके अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे, तो देखिए हमने यहाँ पर ये अभाज्य गुणनखंड लिखे हैं, तो इनके अभाज्य गुणनखंड में अगर सिर्फ 5 आ जाए या फिर सिर्फ 2 आ जाए या 5 और 2 दोनों आ जाए, देखिए इसमें सिर्फ 5 आया है, इसमें 2 आया है सिर्फ, इसमें भी सिर्फ 2 ही आया है, और इसमें 2 और 5 दोनों आया है, तो ऐसी सिचुएशन में जो हमारा परिमेय संख्या होगा उसका दशमलव प्रसार हमेशा शांत होगा। ठीक है, आई होप अब आपको अच्छे समझ में आ गया है। अगर नहीं आया तो वीडियो को एक बार दोबारा देख लेना, आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। कि किसी भी परिमेय संख्या में Q के अभाज्य गुणनखंड में अगर 5 हो या 2 हो या फिर 5 और 2 दोनों हो, तो उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो इसको हम लिख करके दिखा देंगे। क्या लिखेंगे हम कि Q के अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ 2 या 5 या दोनों आती हैं, इसके अलावा कोई और अभाज्य संख्या Q के अभाज्य गुणनखंड में नहीं आएगी। हम यहाँ पर लिख लेते हैं, तो इस तरह से हम लिख के दिखा देंगे। तो इसी के साथ हमारा इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 और 6 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया है। अगर आपको फिर भी कहीं कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट